जय हिंद, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं मेजर टीपी सिंह आपके साथ एक बार फिर से रूबरू हूँ। नया साल शुरू हो चुका है और हम सब ने नए साल की शुरुआत नए जोश, होप और पॉजिटिविटी के साथ करी है। मुझे ये पूरी उम्मीद है। नेवर से डाई सीरीज का भी यही मकसद है कि आपकी जिंदगी में होप, पॉजिटिविटी ना सिर्फ बरकरार रखें बल्कि उसको और उठाएं और आगे बढ़ाएं। और ये हम करते हैं आपको उन पर्सनालिटीज की लाइफ को शेयर करके जिन्होंने अपनी जिंदगी में चैलेंजेस को इस तरीके से फेस किया, नेवर से डाई एटीट्यूड के साथ, कि ना सिर्फ स्माइल बल्कि सक्सेस भी अचीव करी। आज की पर्सनालिटी है कैडेट आयुष। आयुष को एनडीए ट्रेनिंग के दौरान ही ब्लड कैंसर फेस करना पड़ा। ना सिर्फ ये बल्कि डेंगू और जाने क्या क्या, उसके बावजूद आज वो एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं। आइए वेलकम करते हैं और उन्हीं से समझते हैं ये सब क्या है और उन्होंने कैसे किया। आयुष, आपका स्वागत है। जय हिंद। जय हिंद सर। आयुष, मेरा पहला सवाल आपसे है, क्या ये जो चैलेंजेस आपने फेस किए, ये बहुत ही हैवी जार्गन्स मैंने अभी बताई, ल्यूकीमिया, वस्कुलर नेक्रोसिस, डेंगू, ये सब क्या है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स? और ज्यादा उसके साथ जो पेन एसोसिएट थी वो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर, सबसे पहले तो ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर होता है। इसके ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी वगैरह हुई, उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, बॉडी में वीकनेसेस होती हैं। उसी दौरान मुझे डेंगू भी हुआ और कीमोथेरेपी के साथ जैसे डेंगू होना, तो इट इज़ अ वेरी फेटल थिंग, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिविल में डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने मेरे ब्लड काउंट्स देखे एंड ही सिंपली सेड कि मैं इनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, आपको जहाँ ले जाना है ले जाइए। द थर्ड थिंग इज एवास्कुलर नेक्रोसिस। कीमोथेरेपी और स्टेरॉइड्स जो हम लोगों को दिए जाते हैं कैंसर पेशेंट्स को, उसकी वजह से एक रेयर साइड इफेक्ट होता है ये एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें जो ब्लड बोन की जॉइंट्स होती हैं उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाता है। तो ब्लड सप्लाई रुकने की वजह से बोन की डेथ हो जाती है। जब बोन की डेथ होती है तो इट स्टॉप रीजनरेटिंग और इवेंचुअली आपकी जॉइंट्स कोलैप्स हो जाती है। तो मेरी कंडीशन में ऐसा हुआ था कि मेरे जॉइंट्स कोलैप्स हो चुके थे और उसी के साथ मुझे 1.5-2 साल बिताने पड़े, क्योंकि कीमोथेरेपी चल रही थी मेरी और मेरी हेल्थ कंडीशन ऐसी नहीं थी। डॉक्टर्स ने मुझे साफ मना कर दिया था ऑपरेशन कराने से। कितने आसानी से आपने और कितनी स्माइल रखते हुए आपने ये सब बता दिया। मगर मेरा सवाल ये है आयुष आपसे कि जब आपको पहली बार ये सब पता चला, खासकर वो ब्लड कैंसर जिसका नाम सुनते ही थर थर कांपने लगते हैं कई लोग, व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन? सर, फर्स्ट रिएक्शन तो जो नॉर्मल किसी की भी लाइफ में होता है, डिनायल। तो सबसे पहले जब मुझे डायग्नोज किया गया तो मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ आईसीयू में डाला गया। 2 दिन बाद मेरे फादर आए वहाँ पे, मेरी मदर से फोन पे बात कराई। उससे बात करते समय मेरी मम्मी सिर्फ एक लाइन बोल पाए कि हम लोग को कुछ बताते क्यों नहीं हो। उसके बाद से वो शी स्टार्टेड क्राइंग। अभी भी मुझे क्लियर नहीं पता था, बस मुझे इतना पता था कि कुछ हुआ है, कुछ बुरा हुआ है। तो एक आध हफ्ते तक मुझे आइडिया लग गया कि ल्यूकीमिया हुआ है। पहले मैं 1 आध महीने तो डिनाइल फेज में रहा, मुझे लगता था कि नहीं सब कुछ सही हो जाएगा। फिर अल्टीमेटली एक दिन उन्होंने मेरे फादर से कुछ बताया, फिर मेरे पापा ने मुझे आके समझाया कि तुम क्यों बार बार ट्रेनिंग में वापस जाने के लिए जिद पकड़े हुए हो, पहले अपनी लाइफ की चिंता करो, लाइफ में और भी सारी चीजें हैं, सिर्फ फौज ये चीज नहीं है। तब मुझे धीरे धीरे रियलाइजेशन हुआ कि अब शायद मैं उस ट्रेनिंग में दोबारा नहीं जा पाऊंगा। उस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन फेस करनी पड़ी थी मुझे। अचानक से मुझे लगा कि मेरा पूरा करियर बर्बाद हो गया। अभी मैं यूपीएससी क्लियर करके क्लास 1 ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग कर रहा था और अचानक से मेरे पास कुछ नहीं है। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा ये बहुत रहता था मेरे अंदर। मैं बहुत वीक हो गया था। जब मेरी कीमोथेरेपी चल रही थी, ट्रीटमेंट चल रहा था, तो मेरी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मैं ना सही से चल पाता था, ना मैं सही से बैठ पाता था। मैं बेड पे लेटा रहता था, मैं करवट बदलता था तो लगता कि मेरी जान निकल जाएगी अभी। मैं सांस लेता था तो पूरे चेस्ट में पेन रहता था। और ये फेज मैंने कंटिन्यूअसली 6-7 मंथ्स, जो इनिशियल कीमोथेरेपी की फर्स्ट 3 साइकिल्स होती हैं, तो पहले 6-7 महीने में ये पूरा फेस किया। तो जब मैं वीकेस्ट पॉइंट पे था, तो ऐसे ही एक इंसिडेंट है कि मैं ऐसे बेड पे लेटा हुआ था, मुझसे हिला नहीं जा रहा था, मैं दाएं बाएं कहीं नहीं मुड़ पा रहा था, बस लेटा हुआ। और मैं सीलिंग फैन को देख रहा था और मेरे मन में बस अचानक से ख्याल आया कि थोड़ी सी ताकत होती तो मैं अभी यहीं पे जो है लटक के जान दे देता, सब कुछ खत्म कर देता, इतनी पेन के साथ जो मैं पिछले 6 महीने से जी रहा हूँ। तो ऐसी फीलिंग एक बार आई थी, वो मेरा वर्स्ट सीन था। बट मैंने उसको किसी तरह से फाइट किया, थोड़ा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया, अपनी प्रीवियस एनडीए की ट्रेनिंग को याद किया कि मैंने कैसे कैसे ट्रेनिंग में इतनी मुश्किलों का सामना किया है, तो मैं इसको भी डट के सामना करूंगा। और फिर मैं वो रात मेरी निकली और अगले दिन सुबह आई फेल्ट बेटर। एक्चुअल में मैं जानना चाहता हूँ कि जबकि आप पूरे डाउन थे, डिप्रेशन में थे, इरिटेशन में थे, तो वहां से वो जुनून कैसे पैदा किया? आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेने के लिए आपको सपोर्ट की जरूरत है।
तो जो मेरा सपोर्ट था वो मेरी फैमिली थी, और मेरे कोर्समेट्स भी बीच बीच में मिलने आते थे। दूसरा सर ये था कि पिछले 2 साल की ट्रेनिंग में एनडीए में जो कुछ भी सीखा है मैं वो सब वेस्ट नहीं होने दूंगा, तो मुझे लाइफ में कुछ करना था, ये एक विल पावर थी। उसके बाद सर इंस्पिरेशन लेने के लिए मैंने बहुत सारी ग्रेट पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ा। तो मैंने इतने लोगों के बारे में जब रीड किया तो मुझे लगा यार इतने लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी करना है। मैंने अपनी ट्रेनिंग को साथ में लेके रखा कि सब कुछ कर सकता हूँ मैं, अगर मैं वो ट्रेनिंग झेल सकता हूँ। ये जो चीज मेरे साथ हुआ ये अनफॉर्चुनेट था, बट मैंने इतना ट्रेनिंग में सब कुछ सीखा है, झेला है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। You think that that training did help you? How? पहले दिन मैंने इंडिया ज्वाइन किया तो उसके अगले ही दिन एक रन था 6 किलोमीटर की, और मेरे पास अभी कोई किट इशू नहीं हुआ था। मैंने दूसरे के जूते मांगे और उसमें पहन के दौड़ा। मैं जूते थोड़े टाइट थे तो रन तो कंप्लीट कर ली, बट मेरी जो फर्स्ट डे जो हालत खराब हुई थी वो मुझे याद है आज तक, क्योंकि मैं इसके पहले कभी 2 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ा नहीं था अपनी लाइफ में। अगले दिन था मंडे, क्लासेस अटेंड की, और अगले दिन हम लोगों का एक रन होता है बटालियन एंड्योरेंस रन। अभी भी मेरे पास किट नहीं था, मैंने अभी भी उन्हीं जूतों में दौड़ा। 5-6 किलोमीटर तक मैं दौड़ा, फिर जब लास्ट के 1-1.5 किलोमीटर रह गया थे तो मैं फेंट, डिहाइड्रेट होके मैं गिर गया। मैं उठा और मैं फिर दोबारा दौड़ा। 150 मीटर दौड़ने के बाद फिर मैं फेंट हुआ, फिर मैं गिरा। मैं फिर उठा, मैं फिर दौड़ा, फिर मैं थर्ड टाइम फेंट हुआ और मैं फ्लैट हो गया। इस बार मुझे कुछ समझ नहीं आया कौन क्या क्या हो रहा है। ये इवेंट है मंडे के शाम के 4 बजे का और मेरी नींद खुली रात के 10 बजे हॉस्पिटल। तो दीज वर द फर्स्ट 2 days ऑफ माय एनडीए ट्रेनिंग। थर्ड टर्म में थोड़ा मैंने इंप्रूवमेंट किया। एक बार क्रॉस कंट्री रन के दौरान बीच रूट में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, तो मैंने फ्रैक्चर के साथ फिर 5-6 किलोमीटर कंटिन्यू किया, दौड़ा। तो ट्रेनिंग तो टफ होती है, बट द थिंग इज कि आप उस ट्रेनिंग से अपने क्या लेसन लेके चलते हैं। मुझे ट्रेनिंग से एक एक छोटे छोटे लेसन जो मिले, मैं फेंट हो रहा हूँ तो क्यों फेंट हो रहा हूँ, डिहाइड्रेशन की वजह से। मेरा पैर टूट रहा है तो क्यों पैर टूट रहा है, मे बी मेरे बोन्स थोड़े कमजोर होंगे, मे बी मेरा बॉडी वेट थोड़ा ज्यादा होगा। तो मैंने हर चीज पे वर्क किया और ट्रेनिंग में उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया, और मैं वो आज भी अपनी लाइफ में अप्लाई। वंडरफुल, वंडरफुल, ग्रेट। और हमारे जो डिस्कशन के दौरान हम आपस एक दूसरे के साथ स्माइल कर रहे थे, आप बता रहे थे कि मेरे को चोट लग रही है और हम स्माइल कर रहे थे। ये चीजें सिर्फ फौजी ही अंडरस्टैंड कर सकता है कि यार ये चोटें लग रही हैं लेकिन फिर भी हंस रहे हैं, बिकॉज दैट इज व्हाट द नेवर से डाई एटीट्यूड यू बिल्ड देयर। यस सर। कि पेन तो होनी ही है, लेकिन पेन को रोक के क्यों फेस करना, हंस के फेस करो तो आधी पेन वैसे ही ठीक हो जाती है। पेन फॉर मी इज लाइक अ फीलिंग, इट कैन बी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल, बट इट इज जस्ट अ फीलिंग, एंड द वे टू ओवरकम पेन इज टू हैव अ स्ट्रांग विल पावर। तो जो आयुष सर एनडीए गया था वो शायद गिव अप कर देता, इतना सब कुछ उसके साथ होता, अगर ये कैंसर वगैरह फेस करता तो शायद वो गिव अप कर देता। बट 2 साल की ट्रेनिंग के बाद जो आयुष एनडीए से बाहर आया वो आयुष सर कभी गिव अप नहीं करता है। दैट आयुष डजंट गिव। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि वी हैव टू फाइंड अ पर्पस इन आवर लाइफ। एब्सोल्युटली। तो फिर मैंने देखा यूपीएससी, एसएससी, ये सारे एग्जाम्स मैंने देखे, तो मैंने सोचा पहले एसएससी से स्टार्ट करते हैं। तो एसएससी सीजीएल का मैंने एग्जाम दिया। मैं हॉस्पिटलाइज था, मैं लेटा रहता था, मेरे पास सिर्फ 2 रिसोर्सेज थे, एक रफ कॉपी और एक मोबाइल। तो मैंने इन 2 रिसोर्सेज के साथ अपनी पढ़ाई की। यू आर सेइंग कि जब आप ट्रीटमेंट में थे, आपकी कीमोथेरेपी चल रही थी, जब आपको करवट लेने में दिक्कत हो रही थी, पेन हो रही थी सांस लेने में, तब आप पढ़ाई कर रहे थे? यस सर। जब पहले तो जब पेन फेस करना बहुत मुश्किल था, बट धीरे धीरे जब मैंने अपने आप को एक पर्पस की तरफ डाइवर्ट किया तो फिर थोड़ा सा पेन को फेस करने लगा। मैं धीरे धीरे हल्की फुल्की चीजें करता था। जैसे मैंने सोचा पहले हेल्थ के लिए कुछ करना है, तो थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज के लिए शुरू किया। तो जब थोड़ी सी स्ट्रेंथ आने लगी, थोड़ी सी कंडीशन स्टेबल हुई, तो मैं बेड पे पहले पुशअप्स मारना स्टार्ट किया। तो आई स्टार्टेड विद 5 पुशअप्स। एनडीए में वी यूज्ड टू डू मोर देन 500 एवरी डे, और मैं हॉस्पिटल में था तो उस समय मैंने 5 पुशअप्स से स्टार्टिंग, धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया। फिर जब मैं थोड़ा बैठने लगा, थोड़ा सा लेट के जब मैं थोड़ी देर तक अपनी नजरें कॉन्सेंट्रेट करने लगा, तो फिर मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो एग्जाम की जिसकी मैं तैयारी कर रहा था, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया था, और डिस्चार्ज होकर जब मैं घर आया तो 2 हफ्ते बाद मेरा एग्जाम, मैंने ये एग्जाम दिया। इसके बाद प्री क्लियर करने के बाद मैंने मेंस दिया, जिसके जस्ट पहले मुझे डेंगू हुआ था। मैं फिर दोबारा गया, आईसीयू में एडमिट हुआ, मुझे 105 डिग्री का फीवर रहता था लगातार 5-6 दिन तक। मैं वापस आया और मैंने फिर पढ़ाई कंटिन्यू की, और मैंने अपना मेंस दिया। एंड दिस इज द सेम एग्जाम जिसमें मैंने एक अच्छी डिसेंट रैंक के साथ मैंने एग्जाम क्लियर किया, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड आई वाज सिलेक्टेड एज अ सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ जीएसटी। हाउ डिड यू इंश्योर कि वो फोकस बरकरार रहे? इफ यू हैव अ गोल सेट इन योर माइंड तो फिर आपका फोकस ब्रेक नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक कि चैलेंजेस ने आपको अपनी लाइफ में क्या दिया है? यूसी एनडीए में आप आते हो, ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, तो यू ट्राई टू सर्वाइव हियर, डोंट ट्राई टू सर्वाइव। द डे यू स्टॉप सर्वाइविंग ना, दैट इज द डे यू विल एक्चुअली स्टार्ट एंजॉयिंग योर ट्रेनिंग। तो मैंने इसी फंडे को अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया। एंड फॉर मी द रीजन टू स्टॉप सर्वाइविंग वाज आई हैड टू ट्राई टू थ्राइव।
Ajay, now having gone through all these and having achieved success, how do you see future right in front of you? लाइफ में सर हम लोगों को जो है जो जर्नी है उस पर फोकस करना चाहिए. डेस्टिनेशन हमेशा सेम ही होता है. एवरीबॉडी हैज टू डाई एंड अल्टीमेटली जो है तो मेरा लाइफ का यही एम रहता है. द एम इज टू डाई विद मेमोरीज एंड मेमोरीज. Thank you so much, Ayush, for being with us and encouraging us कि इस कोविड के सिनेरियो में जहां पर हमने सोचा कि पूरा साल हमारा पिछला बेकार हो गया, there is a guy right in front of you who told his life in 25th year of his life he is nowadays, और उसके बावजूद so much of wisdom because challenges he faced with a purpose. तो life is good. मुझे वो दो पंक्तियां याद आ रही हैं एंड हम उसके साथ एंड करेंगे कि मुझसा दुखी कोई नहीं ये सोचता हर इंसान है. मुझसा दुखी कोई नहीं ये सोचता हर इंसान है. जिंदगी दूसरे की सुन तो जानेगा क्या तूफान है. थैंक यू सो मच आयुष. गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द सक्सेस टू यू. अगले हफ्ते हम फिर एक नई पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराएंगे. होप और पॉजिटिविटी को बरकरार रखेंगे और आगे बढ़ाएंगे. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. जय हिंद. भारत माता की जय.